हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन इजी वे ट्रेडिंग। मैं आपका दोस्त और होस्ट वरिंदर। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है, सबसे मेन टॉपिक है। देखो, जो भी कुछ भी आप कर रहे हो ना स्टॉक मार्केट में, उसका सीधा संबंध आपकी प्रॉफिट से है। तो क्यों लोगों को लॉस हो रहा है, इस चीज़ पे आज डिस्कस करेंगे। देखो, आप भी कुछ ऐसी गलती कर रहे होगे जिसकी वजह से आपको प्रॉफिट नहीं हो पा रहा और लॉस का सामना करना पड़ रहा है। तो इन सभी चीज़ों पे इस वीडियो में यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो करते हैं शुरू। देखो, हमें लॉस क्यों होता है, इस टॉपिक पे आज हमारी जो वीडियो है, सबसे पहला जो मेरे अकॉर्डिंग जो रीज़न है वो ये है कि यहाँ पे जो भी लोग आते हैं नए फ्रेशर मार्केट में, तो वो यहाँ पे करते हैं भैया एडवेंचर। हो सकता है देखो सुनने में आपको बुरा लग रहा हो कि क्या मैं बोल रहा हूँ, क्या चीज़ें ऊट पटांग मार रहा हूँ, बट चीज़ जब आप देखोगे, फाइनली एंड तक पहुँचोगे तो आपको सब कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बस उस चीज़ को आपको हटाना है, क्योंकि जब तक आप अपनी गलती नहीं सुधारोगे तब तक यहाँ पे प्रॉफिट करना बहुत मुश्किल है। ठीक है जी, क्योंकि मार्केट ही ऐसा है यहाँ पे। तो एडवेंचर से मेरा मीनिंग है, जब देखो हमें कुछ भी पता नहीं होता किसी चीज़ के बारे में, हमने जीरोधा में अकाउंट खुलवा लिया तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि हम यहाँ पे ट्रेडर बन गए हैं। तो उसके लिए थोड़ा आपको मार्केट को टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं से लर्न करना पड़ेगा। अगर हम टाइम नहीं देंगे, सीखेंगे नहीं, देखो हम किसी से सीख नहीं रहे। तो ज़िंदगी में कोई भी चीज़ अगर हम नहीं सीख रहे तो धीरे धीरे समय निकलता है तो हम वो सीख जाते हैं। तो या तो आपको टाइम देना पड़ेगा या आपको लर्न करना पड़ेगा। अगर आप ये दोनों काम नहीं कर रहे तो फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे मेरी नज़र में वो एडवेंचर ही है। आप एक एडवेंचर मार्केट में करोगे, कुछ भी आके आप बाय कर लोगे बिना कुछ समझे, फिर उसको सेल कर दोगे, एक दो बार आप प्रॉफिट कर लोगे। ठीक है, जब लॉस करोगे तो बड़ा लॉस कर दोगे। तो ऐसे करके जो भी आपके पास स्टार्टिंग में इनिशियल कैपिटल होगा उसको आप कभी भी इंक्रीज नहीं कर पाओगे। देखो, एक ट्रेडर का मेन मोटिव यही होता है, जो मेन मोटिव है उसका वो क्या है, उसका मेन मोटिव है अपनी कैपिटल को इंक्रीज करना। सबसे ज़रूरी तो यही चीज़ है ना, उसको वो इंक्रीज कर पाए। बट हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, हम डिक्रीज कर देते हैं उस चीज़ को, उसको लूज कर देते हैं। और फिर लूज करने के बाद फिर हम बोलते हैं कि ये मार्केट सही नहीं है, ये यहाँ पे कुछ ट्रैप होता है, हमें पता ही नहीं चलता यार। जब भी मैं बाय करता हूँ तो मेरे को प्राइस वहीं से रिवर्स हो जाता है, जब भी मैं सेल करता हूँ प्राइस वहीं से बाउंस हो जाता है। ये सारी चीज़ें आपके साथ शुरू शुरू में होंगी। उसका रीज़न ये है कि आप वहाँ पे कुछ भी सीख के नहीं काम कर रहे। अगर देखो आपको गाड़ी चलाना नहीं आता और आप सीधा ही स्टीयरिंग पकड़ के बोलोगे कि मैं कहीं भी ले जाऊँगा गाड़ी को, तो वो नहीं ले जा पाओगे। आप कहीं ना कहीं पे आप एक्सीडेंट करोगे और अपना जो लॉस है वो करोगे, गाड़ी का भी और अपना फिजिकल डैमेज भी करोगे। तो ऐसा चीज़ है। तो ये एडवेंचर अगर आप छोड़ दें तो बेहतर रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे से सीखो, कहाँ से सीखो, जहाँ पे आपको सीखना है आप सीखो, बट सीखो ज़रूर। बिना सीखे आप काम नहीं कर पाए। अब अभी आप बोलोगे कि YouTube पे हम सीख रहे हैं, ठीक है YouTube पे सीख रहे हो, बट YouTube में पता क्या है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, वो ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल नहीं है। वहाँ पे आपको वहाँ पे एक डिस्ट्रैक्शन मिल जाता है, क्योंकि एक जब तक आप एक इस फ्लो में नहीं चलोगे, किसी काम के पाइपलाइन में नहीं चलोगे, तो आप चीज़ को प्रॉपरली लर्न नहीं कर पाओगे। कई बार आप साइकोलॉजी देख लेते हो, कभी कुछ देख लेते हो, कभी कुछ देख लेते हो, कभी कुछ दिखा देते हैं आपको यूट्यूब पे। तो मल्टीपल चीज़ें अगर आप वहाँ पे देखते हो तो उनका एक स्ट्रक्चर वे में फॉर्मेशन आपके माइंड में नहीं हो पाता, आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं हो पाती कि करना क्या है। इसी वजह से ये सारी गलतियाँ होती हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम बढ़ते हैं। ये एडवेंचर तो हो गया, इस एडवेंचर को आपको छोड़ना है, सीखना है, पहले समझना है। पेपर ट्रेड कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, चीज़ों को समझ के करो। अगर डायरेक्टली ऐसे ही जंप करोगे तो फिर यहाँ पे आपका नुकसान होगा। जब आपका देखो, यहाँ पे दो तरह के लोग हैं, एक तो वो हैं ए टाइप के लोग, एक दूसरा है बी टाइप के लोग। हम ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं। देखो, इन्होंने एडवेंचर किया, इन्होंने एडवेंचर करने के बाद लॉस किया और लॉस के बाद फिर ये मार्केट को छोड़ के चले गए, बाय बाय कर गए। और दूसरे थे, वो थोड़ा स्टडी कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि नहीं मैं इस लॉस को रिकवर कर लूँगा, वो रिकवर की प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, मार्केट में अभी वो स्टेबल हैं, सीख रहे हैं, मार्केट में हैं, बट उनके पास अभी क्या है, पैसा ही नहीं है। वो ट्राई कर रहे हैं, बट अभी ट्राई करेंगे कैसे,
पैसा तो है नहीं जेब में, तो फिर वो क्या करते हैं कि चलो इतनी देर में सीख लेते हैं, यूट्यूब पे या कहीं पे भी इधर उधर वो करके कुछ स्ट्रैटेजी फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। देखो स्ट्रैटेजी तो हम फाइंड आउट कर लेंगे, हमें मिल जाएंगे यूट्यूब पे, आपको हज़ारों स्ट्रैटेजी मिल जाएंगी, बट हम क्या बन गए हैं यहाँ पे, कलेक्टर बन गए। हम तो स्ट्रैटेजी कलेक्ट करने वाले कलेक्टर बन गए हैं। हम तो रोज़ यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी लर्न कर लेते हैं, बट उसको जब तक हम अप्लाई नहीं करेंगे तो हम अर्न कैसे करेंगे। देखो हम आए, जब शुरू में आए थे यहाँ पे एडवेंचर करने के लिए, तो आए तो पैसा कमाने के लिए थे, पर वहाँ पे हमने किया लॉस। अभी लॉस करने के बाद हम सीखने के लिए आए थे, लर्न करने के लिए आए थे। लर्न करने के लिए क्यों आए थे? क्योंकि हमें अर्न करना था। तो अभी हम ओनली लर्न ही कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी, रोज़ नई स्ट्रैटेजी सीख रहे हैं और उनको अप्लाई कर रहे हैं, तो पैसा भी हमारे पास है नहीं, तो यहाँ पे भी दिक्कत आ रही है। देखो स्ट्रैटेजी आप कोई भी मान लो, एक स्ट्रैटेजी मान लो, कोई भी एक स्ट्रैटेजी को आप फॉलो कर लो, जो भी आपको सही लगती है, चाहे 5 मिनट टाइम फ्रेम में है, चाहे 15 मिनट टाइम फ्रेम की है। उस स्ट्रैटेजी पे आपको कम से कम पहला पॉइंट यही बनता है कि 30 दिन तक या 30 ट्रेड आपको उसी स्ट्रैटेजी पे करने हैं। देखो स्ट्रैटेजी चाहे कोई भी हो, मैंने यहाँ पे कोई स्ट्रैटेजी नहीं बताई, उस पे आपको 30 ट्रेड करने हैं, तभी तो आप जाके आपको स्ट्रैटेजी का रिजल्ट मिलेगा कि वहाँ पे उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या निकला। जब तक आपको वही नहीं पता ना, क्या रिस्क रिवॉर्ड रेशो है, क्या यहाँ पे मेरे को कितना प्रॉफिट हो रहा है स्ट्रैटेजी में, क्या लॉस हो रहा है, क्या इसके मेरिट्स हैं, क्या डिमेरिट्स हैं, आप क्या करते हो, डेली नई स्ट्रैटेजी अप्लाई करते हो, चाहे वो आप पेपर ट्रेडिंग ही कर रहे हो। बट आप जब रोज़ करते हो तो वहाँ पे लॉस बड़ा हो जाता है, तो फिर आप डर जाते हो, तो फिर नहीं ट्रेड कर पाते। तो स्ट्रैटेजी से मतलब है एक चीज़, कोई एक सेटअप आपने बना लिया कि हाँ यहाँ पे प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे 5 मिनट में ये सेटअप बना, चाहे ये पिवट पॉइंट पे आप ट्रेडिंग कर लो, चाहे सपोर्ट रेजिस्टेंस पे कर लो, चाहे कोई और स्ट्रैटेजी आप कर लो, कोई मूविंग एवरेज कर लो, उस पर आपने ये सेटअप बना लिया कि यहाँ पे जब आएगा तो मैं बाय करूँगा, वहाँ पे बाय करो। बट होता क्या, स्ट्रैटेजी सीख लेते हैं, फिर भी हमें कुछ ना कुछ चीज़ें जो साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं वो डिस्टर्ब करती रहती हैं। जैसे कि फोमो है। फोमो का मीनिंग क्या है? देखो आज की मार्केट की अब बात करें हम फ्राइडे की, तो यहाँ पे आज क्या हुआ उसको मैं प्रैक्टिकल आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 15 मिनट का चार्ट लगा दिया। देखो सुबह मार्केट खुला, सुबह जब मार्केट खुला तो मार्केट ने इतना बड़ा यहाँ पे गैप अप दिया। तो यहाँ पे मैंने एक ये ट्रेंड लाइन लगाई हुई थी। ये अगर आपको ये ट्रेंड लाइन्स अपने आप नहीं लगानी आती तो मैं टेलीग्राम चैनल पे इनको शेयर करता रहता हूँ आपके साथ। जस्ट आपको करना कुछ नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल का, उसको ज्वाइन कर लो। कोई फीस नहीं है, कोई पैसा नहीं है, फ्री में सब सर्विसेज आपको मिल जाएंगी। साथ में बता देता हूँ कि ये 15 मिनट का चार्ट है, आप यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन्स लगा लो, साथ में आपको प्राइस के लेवल्स भी यहाँ पे दिख रहे हैं, तो आप अपने चार्ट पे उसको लगा के रखोगे तो आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये हमारी एक रेजिस्टेंस थी, जब प्राइस गैप अप खुलता है ना किसी बड़ी रेजिस्टेंस के, वो ऊपर जाके खुलता है आमतौर पे। जब भी कभी आप पीछे जाके बैक टेस्ट कर लें, तो यहाँ पे आज मार्केट खुला तो ऊपर गया, तो यहाँ पे आम लोग जो रिटेल ट्रेडर होते हैं उन सबसे बड़ी गलती उनकी क्या होती है, वो डायरेक्टली प्राइस को देख के यहाँ पे जंप कर लेते हैं, जंप कर जाते हैं। जंप क्यों करते हैं? वो एक फोमो में आ जाते हैं कि यार प्राइस ऊपर जा रहा, मेरे को तो मौका शायद ना मिले। तो एक कैंडल ये 15 मिनट का पूरा बड़ा बना, तो जब तक वो यहाँ पे घुसे थे उस टाइम पे प्राइस, देखो प्राइस अगर एक मूवमेंट में चल रहा है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो ऑप्शन के प्राइस हैं वो क्विकली इंक्रीज होते हैं। वहाँ पे इंक्रीज हुआ प्राइस उन्होंने बाय कर लिया, क्योंकि उस टाइम पे उसकी आईवी जो होती है वो भी बड़ी होती है। तो ये अगर आपको सारी चीज़ें नहीं पता तो आप मेरा चैनल देखिए, यहाँ पे आपको बहुत सी लिस्ट मिल जाएंगी, प्राइस एक्शन पे है एंड ऑप्शन चेन के भी सीरीज़ यहाँ पे बने हुए हैं, उनको देखिए। आपको ऑप्शन चेन के बारे में जो बेसिक्स पॉइंट्स हैं सारे क्लियर हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़ी ये चीज़ है। तो यहाँ पे ये गलती लोगों ने की। हुआ क्या फिर? देखो अगर आप बात करो स्टॉप लॉस की, किसी ने अगर यहाँ पे बाय कर लिया और उसने नीचे स्टॉप लॉस कहीं पे भी लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया, तो ये पोर्ट का चार्ट है। यहाँ पे अगर ऑप्शन में देखेंगे तो वहाँ पे फ्लक्चुएशन कुछ इससे भी ज़्यादा रहेगा। तो उनके स्टॉप लॉस देखो सबके हिट हुए और सबसे ज़्यादा उन्होंने क्वांटिटी यहाँ पे निकाली सभी ने, लोगों ने। किसी ने तो स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई यहाँ पे आके बहुत बड़ा लॉस में आ चुका था। तो देखिए हुआ क्या कि जो ये हमारा मूवमेंट हुआ था उसका 50% से 60% यहाँ पे हमारा निकल गया। तो कितने परसेंट का आप स्टॉप लॉस लगा लोगे? तो अगर आपके पास कुछ समझ रहती, प्राइस एक्शन आपको पता होता कि प्राइस एक्शन करता क्या है और आज मार्केट में सेंटीमेंट कैसा बन रहा है, उसके हिसाब से अगर आप ट्रेड करते तो यहाँ पे आप अपना ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे।
तो यहाँ पे इनिशिएट करते तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस कुछ ना कुछ मायने रखता, चाहे 10 रुपये का था चाहे 20 रुपये का था, बट यहाँ पे चाहे आपका 50 का था चाहे 60 का था, मार्केट वो सारा खा चुका है और आपको लॉस हो गया। तो अभी यहाँ से डरे हुए थे आप, फिर प्राइस ने मूवमेंट दिखाया, प्राइस जब इस रेजिस्टेंस को तोड़ रहा था तो फिर आपने बाय किया, तो बाय किया, इसके बाद नेक्स्ट फिर रेड कैंडल बनी, तो अभी आप यहाँ पे डरे हुए थे, अभी यहाँ पे फिर डर गए, तो अभी आपने फिर निकाल दिया तो फिर प्राइस ऊपर चला गया। जब ऊपर चला गया तो आप यहाँ पे आके कहीं पे, रिटेल ट्रेडर की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे उसको सबसे ज़्यादा बढ़िया मौका बाय करने का मिलता है, तो यहीं पे वो ट्रैप हो जाता है। तो आपको ये चीज़ें नहीं करनी मार्केट में, इससे बचना है। तो इससे देखो आप कैसे बचोगे, देखो कुछ सीखोगे, कुछ समझोगे चीज़ों को तो बचोगे। संडे को मैंने क्लास ऑर्गेनाइज की है और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे दूंगा। देखो आप स्टॉप लॉस ले लेते हो, एक ये जिद भी हम करते हैं, हमारे अंदर एक ईगो है कि मैं अपने आप ही करूंगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरे से सीख के करो, कहीं से भी करो, बट मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि अगर आप ये एक क्लास लगा लोगे ना, तो प्रॉफिट लॉस तो एक अलग से बात है, वो तो हो जाएगा, हर एक को हो जाता है, किसी ना किसी सिस्टम से धीरे धीरे हो जाएगा। बट आप यहाँ पे अगर ये क्लास लोगे तो ये जो रॉन्ग थिंग्स है ना, ये मैं आपको नहीं करने दूंगा, क्योंकि मैं आपके साथ कनेक्टेड वहाँ पे होने वाला हूँ। क्लास के बाद भी आपको एक स्पेशल टेलीग्राम चैनल में डाल दिया जाएगा, यहाँ पे मैं आपको साथ डायरेक्ट होता रहता हूँ कि क्या चीज़ें कहाँ पे करनी है। तो संडे की जो लाइव क्लास है, मैं आपको सभी को वेलकम करता हूँ कि उसको ज्वाइन जरूर कीजिए। यहाँ पे आप 1000 रुपए का स्टॉप लॉस भी झेल लोगे, 2000 का भी ले जाओगे, बट वहाँ पे जब सीखने की बात आती तो हम 500 का मेरा क्लास का प्राइस है, तो वो आपके लिए ऐसा लगता है आपको कि यार 500 वैसे ही ले जाएगा। ज्वाइन करें, सीखना थोड़ा जरूरी है। जब आप सीखोगे तो ये चीज़ें नहीं करोगे। ये सब मैंने बताया था कि यहाँ पे बाय करना है, प्रॉपर टाइम दे के बताया था कि यहाँ पे जब इस रेंज में आ जाएगा तब आपको बाय करना है, तो आपको प्रॉफिट होगा। तो जब यहाँ पे प्राइस ये चीज़ ब्रेक कर रहा था तो यहाँ पे भी बताया गया था कि अभी प्राइस सपोर्ट कहाँ पे लेगा, तो सारी चीज़ें वहाँ पे अपडेट की थी। तो अगर आप चाहते हैं सीखना समझना तो क्लास को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेटअप एंड स्ट्रेटजी के बारे में हम समझ गए हैं। इसके बाद है रिवॉर्ड एंड एक्यूरेसी। रिवॉर्ड देखो, हर बंदा यहाँ पे रिवॉर्ड के लिए ही आ रहा है। रिवॉर्ड मीन्स टू से प्रॉफिट। कौन नहीं चाहता कि मुझे प्रॉफिट ना हो, सब चाहते हैं कि मुझे प्रॉफिट हो, बिग प्रॉफिट हो, बड़े से बड़ा हो। देखो जब हम कोई एंट्री यहाँ पे इनिशिएट करते हैं मार्केट में, चीज़ें समझने वाली हैं, ज़्यादा इंटरेस्टिंग शायद आपको ना लगे, बट समझोगे तो फ़ायदा ज़रूर होगा। एंट्री जब हम करते हैं तो हम एंट्री इस वजह से करते हैं कि यहाँ पे हमें, देखो आज की मार्केट का अगर हम लगाएं कि मेरे को यहाँ पे 100-200 पॉइंट बन जाए, इतना बड़ा टारगेट लेके लोग यहाँ पे एंट्री कर जाते हैं कि आज नहीं बना तो मैं कल तक भी रुक जाऊँगा, नेक्स्ट डे तक भी मैं वेट कर लूँगा, बट मेरे को यहाँ पे 10,000 का जो है वो 50,000 बनाना है किसी भी हालत में, क्योंकि मेरा लॉस हो रखा है यहाँ पे। तो ये अगर आपका सेंटीमेंट रहेगा, माइंड सेट रहेगा, तो आप यहाँ पे क्या बन गए, एक तरह के पोजिशनल ट्रेडर बन गए। अभी आप इससे कम में तो निकलने वाले नहीं हैं, अगर कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाएगा तब भी नहीं निकलोगे, फिर थोड़ा लॉस होगा तो आपका टारगेट है कि कोई बात नहीं, थोड़ा नीचे है, इसके बाद ऊपर जाएगा, मेरा प्रॉफिट ज़रूर होगा, फिर आप उस चीज़ का वेट करने लग जाओगे। तो यहाँ पे ये चीज़ें अगर नेक्स्ट डे जैसे कि आज गैप अप हुआ तो आपका प्रॉफिट यहाँ पे अच्छा हो गया, मान के चलो कि 10,000 का 30,000 बन गया। देखो यहाँ पे दो तरह के बंदे, या तो 30,000 पे निकल जाएंगे या फिर कुछ और वेट करेंगे, कुछ आज की मार्केट को देख के ये कहेंगे कि यहाँ पे गैप अप हुआ, गैप अप होने के बाद भी मार्केट ने 100-150 पॉइंट दिया तो हमें रुकना चाहिए। वो रुकेंगे तो कहीं ना कहीं पे आके जो प्रॉफिट है वो 20,000 रह जाएगा। जब 20,000 रह जाएगा तो उनको लगेगा चलो 30,000 दोबारा हो जाए तो मैं निकल जाऊंगा। 30 के बाद वो 20 के बाद फिर वो 10,000 पे प्रॉफिट उनका आ जाएगा, तो वहाँ पे वो निकलेंगे नहीं। ऐसे करते करते प्रॉफिट 5,000 पे आ जाएगा। 5,000 पे फिर माइंडसेट ये रहेगा कि अगर 10,000 हो जाए मैं फिर निकल जाऊंगा। ऐसे करते करते जब लॉस हो जाएगा ना तो फिर वो निकलेंगे। तो देखो एंटर हुए थे पैसा बढ़ाने के लिए, ये चीज़ें देखो एक बार हो गया मार्केट में गैप अप हो गया। ये गैप अप रोज होते हैं क्या? कई बार नहीं होते, तो गैप डाउन भी हो जाता है। अगर आपकी पोजीशन टॉप की है और मार्केट बॉटम में खुला, आप सोच रहे थे कि लॉन्ग हो और मार्केट दूसरे दिन बॉटम पे खुला, ठीक है, बॉटम पे खुला तो आपको लॉस हुआ, बड़ा लॉस हुआ। अभी आपने जो रिवॉर्ड है उसको कैलकुलेट ही नहीं किया कि मुझे कितना रिवॉर्ड चाहिए। जो रिवॉर्ड होता है वो आपकी कैपिटल पे नहीं होता, वो आपके रिस्क पे होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि आप रिस्क कितना ले रहे हो। अगर आप 1,000 रुपये का रिस्क ले सकते हो तो उसके अगेंस्ट आपको कितना प्रॉफिट चाहिए,
वो होता है रिस्क रिवॉर्ड। तो वहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं 1 = 1, मीन्स मेरे को अगर 1000 का मैं लॉस यहाँ पे इस ट्रेड में कर रहा हूँ, मैंने स्टॉप लॉस लगाया है या मैं उसके लिए एग्री हूँ, तो मेरे को अगर 1000 रुपये प्रॉफिट हो गया तो मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। अगर हम रिटेल ट्रेडर की जो एडवेंचर करते हैं मार्केट में उनकी बात करें, जो नए नए मार्केट में आए हैं, तो उनके लिए ये कोई चीज़ नहीं है। उनने कहीं पे ये देख रखा है कि मार्केट में 1 करोड़ का प्रॉफिट भी हो जाता है, मार्केट में 10 लाख का प्रॉफिट भी हो जाता है। यहाँ पे वो इस चीज़ को टोटली इग्नोर कर देते हैं कि जो बंदा 1 करोड़ का प्रॉफिट कर रहा है उसका कैपिटल कितना बड़ा होगा, रिस्क कितना बड़ा होगा, क्योंकि वहाँ पे रिस्क की बात है ना, रिस्क कितना बड़ा है। रिस्क उनका अगर 1 = 1 है तो वो अपने 1 जो रेशो है उसके स्टॉप लॉस पे खड़े हुए हैं, वो सारा कैपिटल दाव पे नहीं लगा रहे। तो उसके अगेंस्ट उनका 1% या 10%, जो भी 10 गुना उनको प्रॉफिट होता है उसके बेस पे खड़े हैं। तो कुछ लोग यहाँ पे मार्केट में दूसरे तरह के भी हैं। एक तो ये थे कि प्रॉफिट बड़ा चाहिए, चाहे 2-3 दिन रुकना पे पड़ जाए, वो भी बाइंग में, ऑप्शन बाइंग में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि जो ऑप्शन का गेम है वो टोटली रिस्क बेस्ड है, हाई रिस्क है यहाँ पे और हाई रिवॉर्ड है। तो उस चीज़ में वो लोग रुके हुए हैं, और वो भी ऊपर से ऑप्शन बाइंग में। तो दूसरा बंदा क्या है, एक स्कैल्पर है। वो स्कैल्पर क्या करता है, वो कहता है कि चलो देखो मेरे को 1 = 1 का अगर प्रॉफिट मिल जाए तो मैं निकल जाऊंगा। 1 = 1 मीन्स अगर उसने 1000 रुपये का लॉस रखा और 1000 रुपये का प्रॉफिट किया, तो वहाँ पे वो अपनी एक्यूरेसी पे काम करता है कि मेरे को बस यहाँ पे एक्यूरेट जगह पे ट्रेड लेना है और 10 पॉइंट का प्रॉफिट करना है, बस 10 पॉइंट मेरे लॉस के हैं। तो ऐसा करने पर अगर वो एक्यूरेसी पे ध्यान दे रहा है, वो प्रॉफिट पे नहीं दे रहा, आप प्रॉफिट पे दे रहे हो। आप दे रहे हो कि मेरे को 1000 अगर मैंने इन्वेस्ट प्रॉफिट लॉस लगाया है, अगर कैलकुलेट करके 1 = 1 का, जैसे मैंने रेशियो बताया कि अगर आपने 1000 का लॉस रखा है कहीं पे स्टॉप लॉस, तो आप कहते हो कि मेरे को 10,000 का प्रॉफिट चाहिए। तो आपका टारगेट बड़ा है। बड़े टारगेट में आपको बड़ा टाइम स्पेंड मार्केट में करना पड़ेगा। बड़े टाइम स्पेंड करने में यहाँ पे फ्लक्चुएशन है, और उस फ्लक्चुएशन में आपका लॉस पक्का हो जाएगा। तो यहाँ पे आपकी जो एक्यूरेसी है, वो एक्यूरेसी आपकी यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी, और उसकी एक्यूरेसी जो स्कैल्पर था एक, जिसको थोड़े छोटे प्रॉफिट लेने थे, वो अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान देगा कि मैं अगर 10 बार मार्केट में एंटर हो रहा हूँ तो 10 में से मैं 9 बार अगर सही रहा, राइट रहा, ठीक है, तो मैं यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट ले जाऊंगा। और 9 बार अगर उसने 1000 रुपये का लिया तो 9000 रुपये उसने प्रॉफिट किया। अगर 1000 रुपये उसका लॉस भी होगा तो भी वो 8000 के प्रॉफिट में है। तो यहाँ पे कैपिटल का उसने अच्छा सा गेन कर लिया है। और आप एक बड़े टारगेट पे बैठे हो, जा तो आप लॉस में निकलोगे, जा आप वेट करते रहोगे मार्केट में। तो मार्केट में ऐसा नहीं है, आपको एक प्रॉपर डिसिप्लिन्ड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे काम करना है। तो मेरा मीनिंग जो इतनी बात करने का था वो ये था कि रिस्क रिवॉर्ड आपका रखो, वो कैपिटल पे नहीं है। कैपिटल पे नहीं है, कैपिटल कितनी है, उस कैपिटल में कितना आप लूज़ करने के लिए तैयार हो। अगर आपका 10,000 है और आप 1000 लूज़ करने के लिए तैयार हो, तो वो उसका कैपिटल का आपका 10% हो गया। इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। अगर आप इसको 500 करते हो तो रिवॉर्ड भी 500 के लिए आप जा सकते हो, या फिर 1 = 1 और 1 = 2। अगर रिस्क इतना रखेंगे और सेकंड उसका डबल हम टारगेट देखेंगे। तो ऐसा तो मेरे ख्याल में कोई करता ही नहीं। हम तो सीधा जंप करते हैं कि या प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो ऐसा काम आपको नहीं करना, और कर रहे हो तो बंद कर दो, और बिना स्टॉप लॉस के कभी भी काम मत करो मार्केट में। और स्टॉप लॉस में अगर देखो, मैंने पहले चार्ट पे भी दिखाया, अगर आप टॉप पे बाय करोगे ना फोमो में आके, तो आप स्टॉप लॉस चाहे लगा लो तो आपका स्टॉप लॉस हिट होने वाला है, का हिट होगा। तो आपका स्टॉप लॉस ऐसा नहीं कि बचेगा, आपको सही जगह ढूंढनी है, प्रॉपर लोकेशन ढूंढनी है, प्लान करना है। अगर ट्रेड को प्लान नहीं करोगे, सीधा एग्जीक्यूट करोगे किसी फोमो में आके, तो आपका जो भी स्टॉप लॉस आप चाहो लगाना, जितने मर्जी का लगा लो, वो हिट होगा बॉटम पे या सही जगह पे। जब आप पकड़ोगे तब आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। एक्यूरेट पोजीशन आपको देखनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें आप कैसे सीख सकते हो? देखो, या तो आप टाइम से सीख सकते हो, या जिसने मार्केट में टाइम स्पेंड किया है उससे सीख सकते हो। अभी डिसीजन आपके हाथ में है। तो संडे लाइव क्लास का मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, ये क्लास आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। 100% अगर आपका कहीं ना कहीं पे कोई लॉस हो रहा है, कोई सिस्टम आपको समझ नहीं आ रहा, तो मैं गारंटी देता हूँ उस क्लास में आपको समझाने की वो सारा कुछ। क्लास को ज़रूर ज्वाइन करें। ऐसा नहीं कि मैं बार बार आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, मैं मोटिवेट क्लास के लिए नहीं कर रहा, मैं मोटिवेट आपको कर रहा हूँ आपकी इस जो जर्नी चल रही है ना। क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो कहीं ना कहीं पे आपको लॉस हो रहा है। अगर आप उसको कवर करना चाहते हो
तो टॉपिक मेन है उस चीज़ का, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। ठीक है, थोड़ा सा भी अगर सीख लोगे ना तो प्रॉफिट होगा। और साथ में गाइडेंस के लिए मैं आपके साथ हमेशा हूँ, यहाँ पे भी हूँ यूट्यूब में, वहाँ पे भी आपको। और दूसरा ऐसा है, कई बार हमें लॉस हो जाता है बड़ा, तो फिर हम क्या करते हैं, लॉस कवर करने की नई तैयारी करते हैं। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि अगर हमें यार 1000 रुपये लॉस हो गया या 10,000 लॉस हो गया, तो हम क्वांटिटी 1000 करके ना 10 रुपये लेके ही यहाँ से 10,000 अपना कवर करके चले जाएंगे। तो वहाँ पे उस टाइम पे हमारा जो माइंड सेट है थोड़ा प्रेशर में रहता है। प्रेशर में रहने की वजह से तो हम वहाँ पे सही डिसीज़न, करेक्ट या एक्यूरेट डिसीज़न नहीं ले पाते। वो डिसीज़न नहीं ले पाते तो इस वजह से दिक्कत आ जाती है। तो इस तरह ये ईगो मत रखो कि मेरे को मार्केट से लॉस रिकवर करना है, आज ही करना है, और उसके लिए अपनी पोजीशन साइजिंग बढ़ा दी। पोजीशन साइजिंग अगर बढ़ा दी, पहले आप 50 से ट्रेड कर रहे थे, 50 से मेरा मतलब एक लॉट से, और अभी आपने क्या कर दिया, उसको 1000 कर दिया, तो कितना मल्टीप्लाई हो गया, 20 टाइम्स। 20 टाइम्स अगर वो इंक्रीज हुआ है तो आपका लॉस भी 20 टाइम और इंक्रीज हो सकता है। तो उसको फिर कैसे कवर करोगे? तो ठीक है ना, ऐसे नहीं करना। ये पोजीशन साइजिंग ऐसे ही नहीं बढ़ानी, आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देख के ही काम करना है। अगर ये नहीं करोगे तो फिर आप यहाँ मार्केट में फंसते रहोगे, कभी भी प्रॉफिट नहीं होगा। और दूसरा, फिर इसी चक्कर में फिर हम क्या कर देते हैं, ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग से मेरा मतलब है, दिन में अगर एक ट्रेड का प्लान था हमारा, वो सारी चीज़ें भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में ही कंबाइंड होती हैं। मान के चलो कि मुझे कैपिटल पे 1000 का लॉस पर डे में करना था, एक ही ट्रेड में मैं अगर लॉस कर चुका हूँ 1000 का, तो फिर मुझे दूसरा ट्रेड नहीं करना चाहिए, या फिर मुझे एक ट्रेड में 500 का लॉस करना पड़ेगा, तब मैं जाके 2 ट्रेड कर सकता हूँ। बट आप ये चीज़ें नहीं देखते। आप देखते हो कि चल एक में हो गया यार 1000 का, कोई बात नहीं, तो दूसरे में मैं रिकवर कर लूँगा। वहाँ पे करते करते फिर 1000 का आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि माइंड सेट प्रॉब्लम में आ चुका है। आपका लॉस रिकवरी का फंडा है, ट्रेड का नहीं है। तो ट्रेड को आपको प्लान करना पड़ेगा। जब तक आप ट्रेड को प्लान नहीं करोगे तब तक आपको प्रॉफिट नहीं होगा। तो ट्रेड को प्लान करना सीखिए, एक स्ट्रेटेजी पे काम कीजिए, ठीक है, स्टॉप लॉस काम लगा के काम करें, और सही पोजीशन देखिए कि कहाँ पे बाय करना है। ऐसा नहीं कि कहीं पे भी बाय कर लेंगे, अपने लेवल्स का आपको वेट करना पड़ेगा। जब तक आप वेट नहीं करोगे तब तक ये चीज़ें ऐसे ही रहने वाली हैं, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। तो आई होप आपको वीडियो में कुछ ना कुछ लर्निंग ज़रूर मिली होगी और कुछ यहाँ पे नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और इन जो मैंने ये बताया आपको प्रॉब्लम्स, इन पे काम कीजिए, इनको इम्प्रूव कीजिए। अगर आपसे नहीं हो रहा, धीरे धीरे करके इनको कम करना शुरू करें, और छोटी क्वांटिटी में अभी शुरुआत में ट्रेड करें। तो बस इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।